सो आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कंपाउंडिंग का, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने कभी किसी बैंक से लोन लिया है या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की हैं म्यूचुअल फंड्स में, ETFs में करते हैं, तो फिर आपको शायद इस कॉन्सेप्ट का पता हो। कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझने की कोशिश करते हैं बड़े सिंपल वे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहीं पे 100 रुपये इन्वेस्ट किया है और अगर मुझे वहां से उसका 10% प्रॉफिट हर साल आएगा, अब वो 10% प्रॉफिट अगर फिक्स होगा तो वो मुझे हर साल 10 रुपये मिलते रहेंगे, यानी कि उस 100 रुपये को हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो वो 10 रुपये बनेगा। अब वो हर साल 10 रुपये 10 साल तक मुझे मिलते रहेंगे। सो 10 साल बाद वो मेरा वो 100 रुपया इतना हो जाएगा 200 रुपया। 10 रुपये मैंने हर साल कमाए तो वो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 और वो 100 रुपया इनिशियली जो मैंने इन्वेस्ट किया था तो वो 200 रुपया हो जाएगा। लेकिन कंपाउंडिंग में ऐसा नहीं होता। कंपाउंडिंग में बेसिकली ये होता है कि अगर मैंने इनिशियली 100 रुपया इन्वेस्ट किया है और अगले साल मुझे उसका 10 रुपये प्रॉफिट आ गया, क्योंकि वो उस 100 रुपये को 10 पे डिवाइड किया गया था, और वो जो 10 रुपये मुझे पहले साल मिले हैं अब वो ऐड हो जाएंगे उस 100 रुपये में। सो अगले साल जो 10% प्रॉफिट आएगा वो मुझे 100 रुपये का नहीं आएगा, वो मुझे 110 रुपये का आएगा। और 110 रुपये का 10% क्या होता है? 11 रुपये। सो इसी तरह ये साइकिल फिर चलती रहती है और 10 साल बाद ये अमाउंट डबल से ज़्यादा हो जाएगी, जो कि अगर फिक्स में देखा था हमने 200 हुई थी और अगर कंपाउंड हो रहा था तो फिर वो उससे भी ज़्यादा हो जाएगी। एक कैलकुलेशन छोटी सी देख लेते हैं, थोड़ा सा नंबर इंटरेस्टिंग करते हैं। अगर आपने $1 मिलियन इनिशियली कहीं पे इन्वेस्ट किए, सिर्फ इन्वेस्ट करके रखती हैं और उस पर आपको हर साल 10% प्रॉफिट या 10% इंटरेस्ट की सूरत में मिल रहे हैं, अब वो अगर फिक्स होगा तो वो $1 मिलियन $2 मिलियन हो जाएगा, जिस तरह 100 रुपये 200 रुपये हो गए थे, क्योंकि हर साल आपको $1 लाख यानी कि $100,000 मिलते रहेंगे और वो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो $1 मिलियन। सो वो 10 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन अगर वो कंपाउंडिंग उसकी होगी उस पैसे की, तो वो 2 मिलियन से कहीं ज्यादा हो जाएगा। वो एग्जैक्टली आपको अगर मैं एक अमाउंट बताऊं 2.707041 का मतलब वो जो $1 मिलियन कन्वर्ट होगा 10 साल बाद वो इतना पड़क आ जाएगा। 2 मिलियन नहीं होगा, फिक्स में 2 मिलियन होगा, कंपाउंड होता रहेगा क्योंकि वो ऐड होता रहेगा ना, प्रॉफिट ऐड होगा, फिर उसका 10%, फिर उसका 10%, फिर उसका 10%। सो ये कंपाउंडिंग का जादू है। अच्छा, इसमें हलाल हराम कुछ नहीं होता। ये बाद में मतलब कई लोग जब बात कर रहे होते हैं इसके बारे में तो वो लोग समझते हैं कि इसमें हलाल हराम बहुत ज्यादा है। नहीं, ये अप्लाई कहाँ पे होता है? जिस तरह हमने बात की कि प्रॉफिट्स और इंटरेस्ट हराम है, प्रॉफिट नहीं। ये एक आप कहें कि ये एक लॉजिक है जो कि इन इक्वेशंस पे अप्लाई होता है। सो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है और आई थिंक कई दफ़ा तो आपको इससे मोटिवेशन भी मिलती है और आपको पुश करता है कि आप ज़्यादा मेहनत करें। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आप भी इसके बारे में बताएं अगर आप कुछ जानते हैं, और मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगता है ये।